आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस फॉर 2021 और 2022, ठीक है। झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशली है। और अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरीके का सवाल है कि कब होगा एग्जाम, कैसा होगा एग्जाम, क्या है सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा, मॉडल पेपर कब आएगा, क्या दो एग्जाम होंगे या फिर एक ही एग्जाम लिया जाएगा, टाइम कहाँ है हम लोगों के पास तैयारी के लिए, ठीक है, कैसे करेंगे तैयारी, अगर इस तरीके का सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे होंगे हेडलाइन न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस फॉर 2021 और 2022, ठीक है, झारखंड बोर्ड के लिए है स्पेशली। हम लोग अब देखते हैं, पहले कुछ पेपर्स में जो न्यूज है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा आ रहा है, OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। मतलब कि पहले जो न्यूज आया हुआ था, पहले क्या न्यूज आया था जो सितंबर में आया हुआ था कि दिसंबर के एंड तक, नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक तक फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इंटर मैट्रिक के फर्स्ट एग्जाम जो था फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कोविड के कारण, आप लोग सबको मालूम ही है। तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है हम थोड़ा पढ़ रहे हैं और ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित की जाएगी, ठीक है, 10 फरवरी तक। अब 10 फरवरी तक घोषित कर दिया जाएगा कि कब एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है, कब एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद क्या बता रहा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था। फरवरी के प्रथम सप्ताह के इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। मतलब कि फरवरी के जो अंतिम सप्ताह है, ठीक है, उस तक निर्णय हो जाएगा, लेकिन संभावना है पहले ही कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक इंटर परीक्षा एक ही बार ही ली जाएगी, ठीक है। क्या है, अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक बार ही ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षाएं होंगी। जो परीक्षा फर्स्ट टर्म में होने वाली थी उसका भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, ठीक है। अब परीक्षा जो है OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। अब दोनों पर ली जाएगी, क्या क्या सेंस है भाई। तो आप लोगों का एग्जाम होना था, फर्स्ट टर्म जो था वो 40 मार्क्स का था, ठीक है, जो कि OMR सीट पर था। तो अब जो होगा वो 40 मार्क्स का भी होगा, वो भी OMR पर ही होगा, और प्लस 40 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ठीक है। क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। 40 OMR पर होगा जो कि जो फर्स्ट टर्म में होने वाला था वो, और 40 जो था सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे में बहुविकल्पीय एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा इसलिए करने की तैयारी है क्योंकि पूर्व में जो वो घोषित कर दिया था, इस पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी। पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा जो थी वो 3rd टर्म में होनी थी, आप सबको भी मालूम है, ठीक है। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर होने वाली थी और दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लिख करके जो 40-40 मार्क्स के होने वाली थी। लेकिन ठीक है, अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी है। अब जो है पैटर्न बदल गया है, देखो कैसे होना है। अब जो है दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ही होने वाली है। 80 अंक की होगी, 40 अंक प्रथम चरण के लिए और 40 अंक जो कि दूसरा टर्म होने वाला था उन लोगों के लिए, ठीक है। प्रथम चरण जो था बहुविकल्पीय था, OMR पर लेना था, MCQ क्वेश्चंस था, आप सबको भी मालूम है, ठीक है। और दूसरा जो होने वाला था 40 मार्क्स जो कि सेकेंड टर्म कहला रहा था वो था सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इन दोनों का क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। जो 40 मार्क्स OMR पर होने वाला था उसको भी वो लेगा, ठीक है, लेकिन उसी तरीके से लेगा जिस तरीके के से पहले बता दिया था कि OMR पर लेंगे और बहुविकल्पीय होगा, MCQ होगा, उसी तरीके से लेगा, ठीक है। क्यों हो रहा है इस बार प्रारूप का चयन, ठीक है। क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के कारण आप सबको भी मालूम है कि मैट्रिक और इंटर की जो 2 चरण वाली बात कही गई थी, लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण नहीं हो सकी, ठीक है। जो पहला टर्म था एग्जाम वो नहीं हो सका, आप सब मालूम है आप सबको, क्योंकि कोरोना था इसलिए नहीं हो सका एग्जाम, ठीक है। लेकिन दिसंबर में नहीं होने के कारण अब जो है दोनों चरण की परीक्षा लेने की तैयारी है। पर्याप्त समय नहीं होने के कारण हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 2 टर्म का एग्जाम लिया जाए, ठीक है। इसलिए परीक्षा ली जाए, परंतु अब 2 चरण के में परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी, परंतु परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो इस कारण पूर्व में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अब 3 घंटे और
3 घंटे का समय मिलेगा, 80 अंक का रहेगा। पहला 40 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला बनाना है, 40 नंबर का फिर सब्जेक्टिव वाला बनाना है, लिखना है, ठीक है। अब दूसरा जो पेपर था उसमें क्या आया था, मैट्रिक इंटर की परीक्षा का फिर बदलेगा प्रारूप। यहां तक ऐसा बता रहा है, ठीक है, यहां तक ऐसा बताया। अब जो है यहां बताया ना कि क्या बोला, तय प्रश्न, इस कारण पूर्व तय प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा है क्या, यहां पढ़ो, मैट्रिक इंटर की परीक्षा का फिर बदलेगा प्रारूप, ठीक है। तो क्या प्रारूप बदल रहा है, तो मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा थी वो एक चरण की लेने की तैयारी है, चलो ये सही है। अब क्या है तैयारी, देखो क्या है, अब क्या तैयारी है, परीक्षा को लेकर दिसंबर से जारी दिशा निर्देश को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वापस लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि समय नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। परीक्षा को लेकर नए सिरे से पत्र जारी किया जाएगा। जो मॉडल प्रश्न पत्र हम लोगों को आया था, जो हम लोग डील भी किए थे, ठीक है, हम लोग इंग्लिश का डील भी किए थे, वो अब कैंसिल किया जाएगा, वापस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नया प्रारूप, नया पैटर्न दिया जाएगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि फर्स्ट टर्म का रहेगा, और 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो कि सेकंड टर्म का क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम होगा। अब परीक्षा एक टर्म में लेने की तैयारी है। परीक्षा गृह केंद्र पर अप्रैल में ली जा सकती है, ठीक है। कब ली जा सकती है, होम सेंटर रहेगा, ठीक है। कब रहेगा, हम लोगों का होम सेंटर रहेगा, और परीक्षा अप्रैल में ली जा सकती है। ऐसा संभावना है कि अप्रैल में ली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस, अब क्या है हम लोगों को पढ़ना, भाई इतना टाइम तो बीत गया, कोरोना में बीत गया, अब क्या पढ़े हम लोग, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ देखो, 75% सिलेबस पर होगी परीक्षा, 75% सिलेबस पर होगी परीक्षा। एक टर्म में परीक्षा होने पर पूरी सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जा सकती है, ठीक है। एक टर्म परीक्षा हो रही है, इसीलिए पूरा सिलेबस, जो 75% सिलेबस को भी बांट के जो किया था कि आधा फर्स्ट टर्म में लेंगे, आधा सेकंड टर्म में लेंगे, लेकिन ये जो 75% है वो पूरा एक साथ ही अब लेगा, ठीक है, जो कि सेकंड टर्म में होगा। पूर्व में विभाग ने सिलेबस में 25% कटौती की थी, 25% कटौती की थी, ठीक है। इस कारण 75% सिलेबस की पूर्ण मानते हुए ही परीक्षा ली जाएंगी, ठीक है। पहले 2 चरण की परीक्षा के लिए सिलेबस को 2 भाग में बांटा गया था। अब नए सिरे से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। फर्स्ट टर्म के लिए भी बांट दिया था, सिलेबस आया था ना कि फर्स्ट टर्म के लिए ये सिलेबस, सेकंड टर्म के लिए ये सिलेबस, ठीक है। लेकिन अब जो है मॉडल प्रश्न पत्र नया आएगा, जो कि हम लोग फिर से उसको बनाएंगे, ठीक है। जब आएगा तो हम लोग फिर से बनाएंगे। तो इस तरीके का तैयारी चल रहा है भाई, ठीक है। अब सिलेबस आ गया, तो भैया आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सिलेबस कहाँ मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों के पास सिलेबस नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। तो सिलेबस के लिए ठीक है, नया सिलेबस चालू कर दिया जाए दोनों टर्म के लिए, ठीक है। उच्च एवं उच्चतर मध्य विद्यालय, ठीक है, कक्षाएं 9 से 12 तक, ठीक है, 9 से 12 तक के लिए जो है वो फिर से नया सिलेबस ले आया है। शैक्षणिक सत्र 21 से 22 नया सिलेबस है। ये सिलेबस आप नीचे लिंक, वीडियो के लिंक में दिया रहेगा, ठीक है। वीडियो के नीचे जो है वहां लिंक दिया रहेगा, या तो फिर टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां से दोनों में से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहेंगे। जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए थे, ठीक है, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए थे, और वो लोग के जो भी हैं, कोई भी भाई, ब्रदर, बहन, सिस्टर, कोई भी हो, ठीक है, और वो लोग को ऐसा लगता होगा कि हम लोग तैयारी कैसे करें, तो हम फिर से इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरी तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। वो भी कम समय में पूरा एग्जाम का पैटर्न पे तैयारी होगा, ठीक है। और इंग्लिश के बाद अगर टाइम बचेगा तो देखेंगे कि कोई सब्जेक्ट वो भी डिटेल में करेंगे, ठीक है, नॉट समरी, डिटेल में करेंगे। तो हम लोग आखिरी में देख लेते हैं इंग्लिश का क्या सिलेबस। यहाँ सबका सिलेबस है, ठीक है, ऊपर से नीचे पूरा सिलेबस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब जो है हम लोग फिर से वापस करने वाले हैं, ठीक है, ये सब करेंगे। तो जो भी है उनको बताओ यार, आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, सिलेबस से लेकर टाइम से लेकर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो भाई नीचे कमेंट कर देना, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।